मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी एक मुख्तसर सा टॉपिक है मगर बहुत मानी खेज़ है, बहुत ही मानी खेज़ है। और सब्सक्राइब के लिए मैं हमेशा से ये जुमला कहता हूँ कि वो आपकी ख्वाहिश के ऊपर है कि आपकी ख्वाहिश अगर होगी तो आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर नहीं पसंद आता है तो क्लिप ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि इसमें कोई ना कोई चीज़ मैं कोशिश करता हूँ कि अवामुन्नास तक, लोगों तक पहुँचनी चाहिए। देखिए, आयतुल कुर्सी में एक आयत हम हमेशा पढ़ते हैं, हमेशा, ला इकराह फिद्दीन, ला इकराह फिद्दीन। दीन में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, दीन में कोई जबर नहीं है, दीन में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। तो हम हमेशा हर मौके के ऊपर इस आयत को कोट करते हैं कि पाबंदी कहाँ से आ गई, पाबंदी कहाँ से आ गई। दीन के अंदर कोई पाबंदी नहीं है, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। तो ये जुमला समझने में असल में हम लोगों ने गलती की है, ये आयत समझने में हम लोगों ने गलती की है। ये मफ़हूम नहीं है इसका, ला इकराह फिद्दीन का ये मफ़हूम नहीं है। ला इकराह फिद्दीन का मफ़हूम ये है कि जैसे सूरह अल काफ़िरून है, लकुम दीनकुम वलिय दीन। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे कह दीजिए कि इनको इनका दीन मुबारक हो, आपको आपका दीन मुबारक हो। और इंदल्लाह दीन अल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा दीन जो है वो दीन इस्लाम है। तो काफिर और मुशरिकीन भी दीन रखते हैं अपने पास, इसीलिए सूरह अल काफरून में आया है, कह दीजिए इनको इनका दीन मुबारक हो, आपको आपका दीन मुबारक हो। दीन के इख्तियार करने में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती और कोई पाबंदी नहीं है कि आपको मुसलमान ही होना है, आपको मुसलमान ही बनना है। नहीं, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। आप चाहिए तो ईसाई बन जाइए, चाहिए तो बुद्ध मत के हो जाइए, चाहिए तो आप यहूदी हो जाइए। जिस दीन को आपका जहन पसंद करता है आप वो इख्तियार कर लीजिए। ला इकराह फिद्दीन, दीन के इख्तियार करने में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, ये मफ़हूम है। मगर जब आपने इस्लाम कबूल कर लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अब पाबंदी ही पाबंदी है। पाबंदी क्या है? 2 रकअत आपको फजर की पढ़ना है, 4 रकअत ज़ोहर की, असर की 4-4 रकअत, ज़ोहर असर 4-4 रकअत, मगरिब 3 रकअत, इशा फिर 4 रकअत। ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। माह सियाम के रोज़े आपको, नमाज की ये ताकीद है कि नमाज अगर रुक जाएगी तो क़ज़ाए उम्री पढ़नी है, क़ज़ाए उम्री पढ़नी है। नवाफिल पढ़ेंगे तो नियत ये होगी कि मेरी पहले क़ज़ाए उम्री जो छुट्टी हैं वो पूरी हो जाएं नमाजें। अब तो ये पाबंदी हो रही है ना आपके ऊपर। अच्छा, उसके बाद से साल के रोज़े जो साबका उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे, आप पे किए गए हैं और रोज़े रखे हैं आप। रोज़े नहीं रखने का कफ़ारा है, वो अलग एक शरई मसला है, मगर आप बाद में दिनों में उसकी गिनती को पूरा कर लें। रोज़े रखना ही रखना है आपको, ये नहीं आप कह सकते हैं मेरी ख्वाहिश नहीं है मैं नहीं रख सकता। बीमार हों तो कुछ और बात है, कुछ और उसके बाद से शरई अहकामात अलग लागू होते हैं अगर कोई शख्स बीमार है तो, डॉक्टर के कहने से। मगर रोज़े रखना है। अगर आपके पास इस्तिताअत है तो साल में ज़िंदगी में एक बार हज वाजिब है, आपको करना है। अगर आप किसी के मखरूस नहीं हैं, आपको अल्लाह ने इतनी नेमतें दी हुई हैं, इतना पैसा है आपके पास कि आप सेहतमंद हैं, आप हज कर सकते हैं, तो आप पे वाजिब है हज करना है आपको। जहाद का मौका आ जाए, जहाद आपको करना है, हाथ को हथेली पर रख के आपको मैदान जंग में उतरना है, जहाद। उसके बाद से नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात आपको 2.5% निकालनी है, 2.5% निकालनी है। वो आपको हवा देता है, पानी देता है, खाना देता है, सूरज की तमाज़त देता है, रोशनी देता है, घर देता है, सारी नेमतें देता है, आपको अजनास देता है, आपको फल देता है, फूल देता है, हरियाली देता है, क्या कुछ नहीं देता है। और सब देने के बाद से मांगता है 2.5%, कि इस पे 2.5% ज़कात निकाल दो। तो ये पाबंदी चली आ रही है ना। आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि मैं हज नहीं करता, मैं रोज़े नहीं रखता, मैं नमाज नहीं पढ़ता, मैं ज़कात नहीं दूंगा।
मैं फलां काम नहीं करूँगा, आपको करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो वहाँ कहते हैं कि कब्र में सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। अगर आप नहीं करते हैं तो आपसे आप खड़े रहेंगे वहाँ पूरे सरात पे, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। और मैंने तो यहाँ तक स्टडी किया है, सुना है मैंने कि वहाँ चौकियाँ बनी हुई हैं, फजर के मुतालिक अलग पूछा जाएगा, ज़ोहर असर के मुतालिक अलग पूछा जाएगा, मगरिब इशा के मुतालिक अलग पूछा जाएगा, हुकूकुल इबाद के बारे में अलग सवालात होंगे। इसीलिए वो कहता है जिसमें रत्ती बराबर शर होगा वो भी दिखाऊंगा, जिसमें रत्ती बराबर नेकी होगी वो भी दिखा दूंगा लाकर। ला इकराह फिद्दीन का मतलब यह है कि दीन को कबूल करने में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। ईसाई बन जाओ, यहूदी बन जाओ, बुद्ध मत के बन जाओ, सिख बन जाओ, जो भी मज़हब चाहे, इस्लाम मुसलमान बन जाओ, तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारी चॉइस है। मगर जब दीन इस्लाम इख्तियार करोगे तो फिर पाबंदी ही पाबंदी है, फिर हर हुक्म को बजा लाना ज़रूरी है। फिर आपको नमाज भी पढ़नी है, रोज़ा भी रखना है, हज भी करना है, अगर आप साहिब इस्तिताअत हैं तो ज़कात भी देनी है 2.5%। आप पे अगर जहाद वाजिब हो जाता है तो जहाद में भी आपको जाना है, अमल बिल मारूफ भी करना है, नही अनिल मुनकर भी करना है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।